तो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे विविध प्रश्न वाला। इसका देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। घात 2 है, √3 का वर्ग करेंगे 3। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2। घात कितनी है? 2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है? 1 बटा 2। कितना होता है? 1 बटा 2। तो 2 इंटू √3 का वर्ग 3 बटा 2 का वर्ग 4 इंटू 1 बटा 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? 3 बटा 4। इसी प्रकार देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 बटा √3 हो, यदि कोसेक थीटा बराबर कितना हो? 2 बटा √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है? 2 बटा √3। कितना दे रखा है? 2 बटा √3। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो यहां से अगर कोसेक थीटा बराबर 2 बटा √3 है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहां से √3 बटा 2। यानी कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2 बटा √3। उल्टा करेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? √3 बटा 2। बताओ साइन के अंदर √3 बटा 2 कितने डिग्री का मान होता है? साइन 60 का। अगर साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है तो यहाँ से कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 बटा √3। तो यहाँ से 2 बटा √3 किसका मान होगा? कोसेक 60। किसका? तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री का मान। कोसेक से कोसेक क्या हो गया? कैंसिल। थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बताओ cos 45 का मान कितना होता है? 1 बटा √2। घात कितनी है? 2। 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1 बटा 2। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना दे रखा है? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि थीटा बराबर क्या हो? को 45 डिग्री तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? 1 माइनस cos 2 थीटा बटा साइन
टू थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि थीटा बराबर कितना 45 डिग्री तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताओ थीटा की जगह कितना रखेंगे 45, कितना रखेंगे तो 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा की जगह कितना 45 डिग्री बटा साइन 2 इंटू थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री। कितना बन गया 1 माइनस कोस 2 को 45 से गुना करेंगे 90 डिग्री बटा साइन 2 को 45 से करेंगे 90 डिग्री। तो 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0 बटा साइन 90 का मान भी कितना होता है 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बटा 1 बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। यानी 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नहीं दे रखा है इसमें, तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 5 के बाद में सीधा ही कौन सा क्वेश्चन दे रखा है किताब में 11वां क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी 5 के बाद में सीधा 11वां क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2, घात कितनी है 2 इंटू कोट 60, कोट किसका उल्टा होता है tan का, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो कोट 60 का कितना हो जाएगा 1 बटा √3, घात कितनी है 2, √3 का वर्ग 3 बटा 2 का वर्ग कितना 4 इंटू 1 का वर्ग 1 बटा √3 का वर्ग 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 1 बटा 4। इसी प्रकार देखते हैं 12वां क्वेश्चन। बारह क्वेश्चन है 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 12 क्वेश्चन दे रखा है 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2, कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2, यही तो होता है ना। अरे कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2, घात कितनी है 3 माइनस 3 इंटू कोस 30 का मान कितना होगा √3 बटा 2, 4 इंटू √3 को कितनी बार गुणा करेंगे √3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 ये तो बन जाएगा 3, और 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 √3 बटा 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 √3 बटा कितना 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 3 √3 बटा 2 माइनस 3 √3 बटा 2। अगर हम 2 में से 2 घटाते हैं 0 आता है,
यानी समान संख्या में से समान घटाते हैं जीरो आता है, तो इस प्लस वाली से माइनस वाला कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बताओ, जीरो। कितना आ गया, जीरो। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। यदि कोण थीटा बराबर 1/√3 हो, कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1/√3। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 3/5। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 3/5। ये तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या दे रखा है हमें, कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1/√3। कोट किसका उल्टा होता है, tan का। तो अगर कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा, √3। तो tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 का। तो बताओ ये 1/√3 किसका होगा, कोट 60 का। किसका होगा, कोट 60 का। अरे कोट के अंदर 1/√3 कितने डिग्री का होता है, कोट 60 का होता है। किसका होता है, अरे कोट थीटा बराबर 1/√3 दे रखा है, तो कोट के अंदर 1/√3 कितने का होता है, कोट 60 का। तो यहां से कोट थीटा बराबर कोट 60 डिग्री, कितना, कोट 60 डिग्री। कोट से कोट कैंसिल हो गया, बताओ थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब किसको हल करेंगे, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है बताओ हमें, LHS 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। थीटा बराबर कितना रखेंगे बताओ, 60 डिग्री। तो 1 थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर कितना रखना है, 60 डिग्री रखने पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 का वर्ग बटा 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का वर्ग बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4, बड़े वाला बटा 2 माइनस √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको। a के बटे में कितना मान लें, a के बटे में 1 मान लें माइनस 1/4, बड़े वाला बटा 2 के बटे में 1 मान लें माइनस 3/4। ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ गया, 4। 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये बड़े वाला बटा नीचे वाली संख्या का लघुत्तम 4। 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 बराबर 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, बड़े वाला बटा 8 में 3 घटाएंगे 5/4। तो यह आ जाएगा 3/4, भाग को गुणा में चेंज करेंगे संख्या उल्टी, तो क्या बन जाएगी 4/5। 4 से 4 क्या हो गया, कितना आ गया
3/5 बराबर क्या आ गया RHS। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 3 सिद्ध कीजिए कि 3 सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 40 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना 0। सिद्ध कीजिए कि 3 कोष्टक tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 कोष्टक साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। किसको हल करेंगे, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर, LHS हल करेंगे। क्या दे रखा है LHS, 3 कोष्टक tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 3 कोष्टक, बड़ा कोष्टक लगा दें क्योंकि घात कितनी है यहाँ 2। बताओ tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3 और घात कितनी है 2 प्लस कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, कोट 30 का कितना हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा √3, घात कितनी है 2 माइनस 8 बड़ा कोष्टक साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, घात कितनी है 2 प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, घात कितनी है 2 बराबर 3 कोष्टक। 1 का वर्ग 1/√3 का वर्ग 3 प्लस √3 का वर्ग 3 बटा कितना मान ले 1 माइनस 8 बड़ा कोष्टक 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग कितना 2 प्लस √3 का वर्ग 3 बटा 2 का वर्ग कितना 4। 3 बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 8 बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। तो 3 बड़ा कोष्टक 9 1 10/3 माइनस 8
बड़ा कोष्टक 2 3 5 बटा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 10 माइनस 5 दूनी 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0 बराबर क्या आ गया RHS। ये में क्या करना था सिद्ध करना। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चार साइन 30 की पावर कितनी है 4, साइन 30 की पावर कितनी है 4, प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में दे रखा है कितना 15 बटा 4। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन क्या है सिद्ध कीजिए कि 4 कोष्टक साइन 30 की पावर 4 प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 कोष्टक कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में कितना दे रखा है 15 बटा 4। किसको हल करेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है LHS 4 साइन 30 की पावर कितनी दे रखी है 4 प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 कोष्टक कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। 4 बड़ा कोष्टक साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है लेकिन घात कितनी है 4 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 माइनस 3 बड़ा कोष्टक कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 घात कितनी है 2 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है 1 घात कितनी है 2। 4 बड़ा कोष्टक 1 को 4 बार गुणा करेंगे कितना 1/2 को 4 बार गुणा करना है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 1/2 माइनस 3 बड़ा कोष्टक 1 का वर्ग 1/√2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 और बटे में कितना मान लें 1। 4 बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 16 में 16 का भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 16 में 2 का भाग कितनी बार 8 बार 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 माइनस 3 बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 2 में 2 का भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 2 में 1 का भाग 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। 4 बड़ा कोष्टक 8 और 1 9/16 माइनस 3 बड़ा कोष्टक 1 में से 2 घटाएंगे माइनस 1/2। ठीक है 4 एकम 4 4 चौके 16 कितना आ गया 9/4 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 एकम 3 बटा कितना 2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3/2 लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 में 4 का भाग 1 बार 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 9 से कितना 15/4 बराबर में क्या आ गया RHS।
ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, cos 30 डिग्री प्लस का साइन 60 डिग्री बटा a प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर कितना दे रखे हैं, √3/2। सिद्ध कीजिए कि cos 30 प्लस साइन 60 बटा a प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 बराबर कितना होगा, √3/2। किसको हल करेंगे, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है, LHS cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा a प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, बताओ कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 60 का मान, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान भी कितना होता है, √3/2। ये बड़े वाला बटा a के बटे में 1 मान ले प्लस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 30 का मान भी कितना होता है, 1/2। कितना आ गया, ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को √3 से गुना करेंगे, √3 प्लस 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को √3 से गुना करेंगे, √3। ये बड़े वाला बटा एक ही रहने दोस्तों। ठीक है, a प्लस आधा और आधा 1 कितना बन गया, 1 √3 और 1 √3 कितना हो गया, 2√3/2 और बाद में कितना है, 1 और 1 2। इसके बटे में 1 मान ले तो 2√3/2 भाग को गुणा में चेंज करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। कितनी बन जाएगी, 2/1 की क्या बन जाएगी, 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या शेष रहा, √3/2 बराबर क्या आ गया, RHS। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री। कितना, -6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में कितना, 6। सिद्ध
हल करने पर क्या दे रखा है LHS, दो कोष्टक कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 बड़ा कोष्टक sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, दो बड़ा कोष्टक कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 घात कितनी है 2 प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 घात कितनी है 2 माइनस 6 बड़ा कोष्टक sin 45 का मान 1/√2 घात कितनी है 2 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 घात कितनी है 2। दो बड़ा कोष्टक a का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 प्लस √3 का वर्ग 3 बटा 1 माइनस 6 बड़ा कोष्टक a का वर्ग 1/√2 का वर्ग 2 माइनस a का वर्ग 1/√3 का वर्ग 3। दो बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 2 2 में 2 का भाग एक बार 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2 में 1 का भाग 2 बार 2 को 3 से गुना करेंगे 6 माइनस 6 बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 6 6 में 2 का भाग 3 बार 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार 2 को 1 से गुना करेंगे 2। दो बड़ा कोष्टक 6 और 1 7/2 माइनस 6 बड़ा कोष्टक 3 में से 2 घटाएंगे 1/6 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल कितना आ गया 7 माइनस 1 बराबर कितना 6 तो क्या आ गया RHS। ये हमें क्या था सिद्ध करना। तो आपकी एक तो समांतर श्रेणी और एक त्रिकोणमिति पूरी हो चुकी है और कल हम इसका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को शुरू करेंगे। तो दोनों में से अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो पूछे